मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा पिछले क्लास में हमने देखा था आपके प्रकाश, जिसमें हमने देखा था दर्पण। दर्पण आपके आपके दो थे, दो मुख्य थे। कौन कौन से? एक समतल दर्पण, आप भी बताइएगा, समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। समतल दर्पण कह सकते हैं क्या होता है, जो दर्पण होते हैं वो एक तरफ कलई की होती है। जो समतल दर्पण क्या होता है, आगे की तरफ परावर्तक क्या होता है, चपटा होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, कलई। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देखे थे। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी और सीधा। और जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा या जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतनी दूरी उसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण, अगर कोई व्यक्ति है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो उसकी लंबाई की आधी लंबाई क्या होगा, समतल दर्पण लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब बात करते हैं आपके गोली दर्पण, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। तो देखिएगा जो गोली दर्पण है, इसी गोली दर्पण से दो दर्पण का निर्माण होता है, जिसका नाम है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो समझिएगा, देखिए हमने क्या काम किया है, गोली दर्पण लिया। अब इस गोली दर्पण को क्या काम किए, 20 भागों से काटने की बात देखिएगा, ये हमको प्राप्त हुआ इस प्रकार स्ट्रक्चर प्राप्त, उसी प्रकार आपको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब हमको नहीं पता है कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है, आपको नहीं पता है। बस क्या काम करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कलई करेंगे। जब भी कलई जब भी पेंट किया जाता है वह हमेशा दाहिने साइड किया जाता है। किस साइड, दाहिने साइड किया जाए। तो देखिएगा दाहिने साइड मतलब करने का अर्थ क्या होता है, इस साइड की तरह नहीं। तो हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे। और कलई कर सकते हैं आपका सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्राइड और आयरन ऑक्साइड पारे का किया जाता है। ठीक है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो क्या काम किया हमने, पेंट कर दिया दर्पण के दाहिने साइड। जब भी पेंट किया जाता है दर्पण के दाहिने साइड होने पर, तो इस तरफ कर दिया। दूसरा, अब दर्पण किस तरफ करेंगे, दर्पण के तब भी दाहिने साइड। जब भी कलई किया जाता है दर्पण के दाहिने साइड। तो ये आपका कलई हो गया। और ये है आपका जो जहाँ से प्रकाश आएगी टकरा के वापस जाएगा, उसे बोलते हैं परावर्तक तल। तो देखिएगा परावर्तक तल, इसका परावर्तक तल क्या है, इसका परावर्तक तल उठा है, परावर्तक तल। तो जिसका परावर्तक तल उठा हो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे उत्तल तल। उसे उत्तल, उसे जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हो, जिसका परावर्तक तल दबा हो उसे बोलेंगे क्या, अवतल। अवतल, बात समझ आया ना? तो हम कह सकते हैं जिसका परावर्तक तल उठा हो उसे उत्तल, जिसका परावर्तक तल दबा हो उसे। जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो हमेशा क्या करें, परावर्तक तल से टकरा के वापस चली जाए। तो देखिएगा प्रकाश की किरणें हमेशा किस तरफ आएंगी, ये हमेशा आपकी बाएं साइड से आएंगी और टकरा के वापस चली जाएगी। इसी प्रकार यदि प्रकाश की किरणें आएंगी वापस टकरा के, बात समझ आ नहीं। तो जिसका परावर्तक तल क्या हो, उठा उसे उत्तल, जिसका परावर्तक तल दबा हो उसे बोलते हैं क्या, इतनी बात समझ आए। अब बात करने जा रहे हैं आपके क्या, गोली दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात की। कल इसके बारे में चर्चा किए थे। अब हेड डालिए, क्या हेड डालिए, गोली दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पे देखिए क्या काम किया हमने, गोली दर्पण लिया। गोली दर्पण का जो केंद्र होता है, जो केंद्र होता है इसे बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना, किसी चीज का गोली का सेंटर, उसी प्रकार गोली दर्पण का एक सेंटर है जिसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है, वक्रता केंद्र। अब बात समझिएगा, वक्रता केंद्र। अब हमने क्या काम किया, अब इस दर्पण को क्या काम किया, इस दर्पण को हमने क्या काम किया, बांट
बिल्कुल आइए। हमने क्या काम किया, इस दर्पण को बांट दिया। हमने क्या काम किया, इस गोली दर्पण को दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे देखिएगा हमको इस प्रकार स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ और इस प्रकार। देखिए बात मत करिए, दो स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, एक इस तरह इस तरह। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में कलई करेंगे। हमको नहीं पता है कौन दर्पण प्राप्त हुआ है, तो क्या करेंगे, कलई करेंगे। और कलई हमेशा किस तरफ किया जाता है, दाहिनी साइड। दाहिने साइड कलई हो गया, फिर दाहिने साइड ये भी होगा। बिल्कुल। अब देखिएगा ये जो दर्पण मिला है, परावर्तक तल क्या है, दबा है उठा है, परावर्तक तल क्या है, दबा है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा, ये अवतल। बात को समझिएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद ये जो आपका दर्पण दिख रहा है, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा क्या, ध्रुव। क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये आपका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। बात को समझ में आया नहीं। हमने क्या काम किया, गोली दर्पण लिया, बात समझिएगा, एक गोली दर्पण लिया, उस दर्पण में हमने क्या काम किया, भाग में बांट दिया और उसमें कलई किया। कलई करने के बाद उसमें परावर्तक तल दबा आया, तो जिससे पता चला कौन सा दर्पण है, यह है आपका अवतल दर्पण। फिर क्या काम किया, फिर नेक्स्ट बार समझिएगा, फिर परावर्तक तल इसका उठा आया, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अभी समझते रहिएगा। तो हमने बताया क्या, इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, मतलब इस मध्य बिंदु क्या होगा, वक्रता केंद्रीय होगा। तो इस दर्पण का भी क्या होगा, मध्य बिंदु वक्रता केंद्र से ही होगा। फिर इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को इसे बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस होगी। बात समझ नहीं। उसी प्रकार आपका बात करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में देखिएगा, अब इसका भी वक्रता केंद्र क्या होगा, यही सी होगा, और यहाँ पे भी इसका मध्य बिंदु क्या होगा, पी ध्रुव होगा। अब इनको मिला दीजिएगा, ठीक, ये भी क्या वक्रता त्रिज्या हो गई। और समझिएगा इसका भी क्या होगा, इसका भी कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या आधी क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। ठीक, अब हम कर रहे हैं क्या, चिन्ह परपाटी नियम, साइन कन्वेंशन की बात समझिएगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखिएगा, चिन्ह परपाटी नियम क्या कहता है, बात को समझिएगा। चिन्ह परपाटी नियम, जब कोई दर्पण के, देखिएगा ये किस साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये आपका क्या, राइट। बात समझिएगा एकदम, ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ जो भी चीज होगी वह हमेशा नेगेटिव में होगी। बात समझिएगा, लेफ्ट साइड जो भी चीज होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, और राइट साइड जो भी वस्तु होगी, कुछ भी होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलिए देखा जाए, सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से दर्पण ले रहे हैं, अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण की पहली बात करते हैं, फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। तो देखिएगा फोकस इस दर्पण है ना, दर्पण की किस साइड है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, यह आपके लेफ्ट साइड है, यह आपका राइट साइड, तो किस साइड है, लेफ्ट साइड। इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझाया, नेगेटिव आएगा। फिर बात करते समझिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस देखिए कहाँ पे, दर्पण के किस साइड है,
दाहिने साइड है, इसलिए इसका फोकस क्या आएगा, इसका फोकस आएगा 5। इतनी बात समझ आया। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है बताइए अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम U की। क्या बात करते हैं, U। देखिएगा U क्या है, वस्तु की लंबाई या वस्तु की स्थिति। समझे बात। तो हम कह सकते हैं U क्या है, वस्तु की स्थिति है, मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है, लंबाई नहीं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। या कह सकते हैं वस्तु की दूरी दर्पण से। तो देखिए जब भी वस्तु रखी जाती है हमेशा वो हमेशा किस साइड ये वस्तु रखी जाएगी, हमेशा लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड। अभी मैंने बताया लेफ्ट दर्पण के अगर लेफ्ट साइड कुछ भी चीज आ रहा है वह हमेशा नेगेटिव होगा। तो U आएगा क्या, U नेगेटिव आएगा। और चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कोई दर्पण हो, U हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु को हम लोग इसी तरफ रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कांच है दर्पण है उसके अंदर घुसा के रखेंगे वस्तु को। भाई जब भी रखेंगे वो दर्पण से दूरी तो रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना मतलब दर्पण में डाल देंगे वस्तु को। तो जब भी जानिएगा U जो आएगा किसी वस्तु की जो दूरी है ना वो कह सकते हैं दर्पण के, कह सकते हैं आपकी क्या लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड जो भी रखी जाती है हमेशा U नेगेटिव। तो U इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि U जो है आपका हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखा जाता है। तो बाएं साइड जो भी वस्तु होगी वो हमेशा नेगेटिव। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया गया तो दर्पण की किस साइड है, लेफ्ट। ऐसे यहाँ पे जो वस्तु रखा जाएगा यहाँ पे रखा जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा। तो U चाहे कोई भी हो U हमेशा नेगेटिव है। बात समझ आए। तो F क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव, और U दोनों के लिए नेगेटिव। बात समझ नहीं। अब हम बात करते हैं क्या, संबंध F व R में संबंध। देखिए इस संबंध से एक प्रश्न फिक्स है, एग्जाम पूछेगा। F मतलब क्या है, फोकस दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो देख रहे हैं दो फोकस मिलके एक वक्रता त्रिज्या या एक वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, F इक्वल टू R बाई, अगर आपको क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, अगर फोकस निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, त्रिज्या का आधी कर देंगे, आपको फोकस मिल जाएगा। फिर R इक्वल टू 2F, अगर आपको दिया है क्या, अगर आपको दिया है फोकस और निकालना चाहते हैं वक्रता त्रिज्या, फोकस की दूनी कर दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें संबंध होता है F और R में संबंध, F इक्वल टू R बाई 2 या R इक्वल टू 2F। अगर इसमें एक प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए वह किसी का अवतल दर्पण की, आप कर सकते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है, तो बताइए फोकस क्या होगा। सीधे लगाइएगा, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 50/2 करेंगे क्या आएगा। फिर करें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बस दूनी कर दीजिएगा, 15 गुना 30, 15 गुना 30। ठीक, तो ये आपका चिन्ह परपाटी नियम, मतलब कह सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आएगा तो अगर दाहिने आपकी कह सकते बाएं साइड जो भी आएगी वो हमेशा नेगेटिव और दाहिने साइड आएगी तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए देखिएगा ये आपके अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव आ रहा है, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव आ रहा है, सब नेगेटिव होंगे। बाकी ये सब क्या है आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलिए इसको नोट करिएगा। देखिएगा हमने क्या काम किया, इस चित्र को बनाया, बताइए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसे, परावर्तक तल क्या है, दबा, तो मतलब ये क्या है, अवतल। तो बताइएगा इस अवतल दर्पण में U क्या होगा, U पॉजिटिव होगा कि U निगेटिव होगा। U हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि दर्पण के किस साइड रखा जा रहा है, दर्पण के आपके बाएं साइड रखा जा रहा है, इसलिए U निगेटिव होगा। बात में समझिएगा। अब बताइए इसका फोकस क्या होगा, फोकस F
यह भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका फोकस किस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या भी क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा। भी मतलब क्या, प्रतिबिंब। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव भी बनता है और भी नेगेटिव बनता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। यह निर्भर करेगा किस पर, यह निर्भर करेगा वस्तु कहाँ पे रखी गई है, स्थिति क्या है वस्तु की। बात समझ आ रही। तो ये पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव। अगला है आपका कर सकते हैं क्या, अब बताइए कौन सा दर्पण है, परावर्तक तल क्या है, उठा है। अब बताइएगा इसका फोकस क्या होगा। अब देखिएगा इसका जो बनेगा ये इस तरफ बनेगा, फोकस क्या हो जाएगा, राइट साइड बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा। लेकिन यू तो हमेशा वस्तु को हमेशा इस तरफ रखेंगे ना, वस्तु को हमेशा इस तरफ रखेंगे ना। तो बताएं लेफ्ट वाले में हमेशा क्या होगा। अब बात पूछता है प्रतिबिंब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो जान लीजिएगा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा किस तरफ बनेगा, इस साइड बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा, और क्या करेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और इसमें क्या होगा, ये आभासी बनेगा। और तो भी यहाँ पॉजिटिव है। लेकिन अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव भी आता है, यू निगेटिव आता है, दोनों आता है। यह निर्भर करेगा वस्तु कहाँ रखी जाए। बात समझ आया नहीं। तो ये आपके चिन्ह प्रॉपर्टी में इसको बना लीजिएगा। और इसी के आधार पे हम यहाँ लिख देते हैं, ये है क्या, यू निगेटिव मतलब वास्तविक है, वास्तविक नहीं, यहाँ पे वास्तविक इमेज। और इसे लिख देते हैं क्या, आभासी। अगर कहीं भी निकाल रहे हैं, बात समझिएगा, अगर कहीं भी निकाल हैं दर्पण मामले से, अगर भी निगेटिव आ गया तो जिससे पता क्या चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ये प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है वह सदैव सीधा क्या होता है, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो हमेशा, ठीक है, बात समझिएगा। अगर प्रतिबिंब, अगर आप दर्पण फॉर्मूला देखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है क्या, 1/v/1/u/1/f। बात समझिएगा। जहां पर भी क्या है, जहां पे भी क्या है, प्रतिबिंब है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है या वस्तु की स्थिति है। यह क्या है, यह फोकस दूरी है। तो देखिएगा दर्पण के फार्मूले में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर ये लेंस हो जाएगा तो लेंस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। बात समझिएगा। अगर लेंस बोल देगा ना, बस यहाँ पे इसको हटा के माइनस कर दीजिएगा, ये लेंस का फॉर्मूला आ जाएगा कि दर्पण में यू क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। इसको लिख लीजिएगा और फिर बात करते हैं, एक प्रश्न आपको देते हैं, सॉल्व करिए इस दर्पण के फॉर्मूले से। चलिए प्रश्न नोट करिएगा। अगर किसी अवतल दर्पण में, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी। सॉल्व करिए इसको।
क्या हो जाएगा? आंसर बताइए, भी कितना आएगा? कितना? जी पॉजिटिव आएगा तो भी निगेटिव आएगा। क्या आएगा? कोई एक बंदा बताए। हाँ आप बताइए, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। आप बताइए। निगेटिव। काफी कंफ्यूजन है, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। तो चलिए इसको देख लिया जाए, पॉजिटिव आएगा निगेटिव नहीं आएगा। सॉल्व करिए, देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या दिया है, अगर किसी अवतल दर्पण, तो देखिएगा अवतल दर्पण पर बना लीजिएगा। अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है, देखिएगा। ठीक, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो क्या काम किया? कोई वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कोई दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक, और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर बन रही है। उसकी फोकस दूरी क्या बन रही है? 20 सेंटीमीटर की बन रही है। 20 सेंटीमीटर पे क्या कर रही है? बन रही है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा? तो हम लोग दर्पण का फॉर्मूला लगाइएगा, क्या होता है? 1/v/u/1/1/. तो बताइए इसमें क्या क्या दिया है? इसमें u दिया है और f दिया है। तो बताइए u कितना दिया है? 10 दिया है। तो u पॉजिटिव आएगा कि u नेगेटिव में? हम बताएं चाहे कोई भी दर्पण हो वह हमेशा u नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि दर्पण किस साइड रख रहे हैं? लेफ्ट साइड। इसलिए u क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब कितना दिया है? 10। f कितना दिया है? 20। लेकिन बात समझिएगा, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ये भी क्या आएगा? 20। अब क्या काम करिएगा? सॉल्व करिएगा। अब क्या हमसे पूछा है? हमसे पूछा है v। क्या पूछा है? v। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करिएगा। तो हम इसलिए लिख सकते हैं 1/v=1/f-1/u। लिख दिया। अब इस पर मान पुट करिएगा। 1/v=1/f। 1/f कितना मान दिया है? माइनस, फिर माइनस 1/u मान दिया है क्या? 1/-10। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं 1/-20 प्लस 5/10। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और 20 लेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 10 गुना 2, ठीक, 10 गुना 20। अब क्या करें? कौन बड़ा है इसमें? दो बड़ा है ना, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चिन्ह पहले लगा लीजिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। अब 2 में से क्या? 1/, तो ये निकल के आया क्या? 1/v=1/20। तो v=20। तो v क्या आएगा? पॉजिटिव आया निगेटिव आया? पॉजिटिव आया। तो इसका अर्थ क्या है? ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका अर्थ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। पॉजिटिव आया तो आभासी, और आभासी मतलब प्रतिबिंब सीधा बना। चलिए लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक वस्तु को एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल दर्पण के एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर
रखा जाता है, मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? सभी लोग सॉल्व करिए इसको। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग सॉल्व करिए। बात समझिएगा, प्रश्न क्या कहा है। प्रश्न बोला एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। मतलब क्या दिया है आपको? एफ दिया है। एफ कितना दिया है? 10। बात समझिएगा। फिर कह रहा है क्या? यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो, मतलब यू दिया है आपको। यू कितना दिया है? 30। बताइए माइनस में होगा कि माइनस होगा। अब बस फिर पूछ रहा है क्या? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, मतलब भी पूछ रहा है आपको। भी बस फॉर्मूला लगाइएगा 1/v = 1/u = 1/f। बात समझिएगा। 1/v = 1/v। हमसे पूछा है 1/v, मतलब भी पूछा है, तो क्या कहोगे? 1v = 1/f - 1/u। तो बताइएगा 1/f का मान कितना दिया? 1/10 माइनस u का मान क्या है? -30। 12 माइनस कैंसिल, तो 1/10 प्लस 1/30। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 के 3, ठीक है। अब प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4/30। फिर बात समझिएगा, पहले 2 से काटिएगा, 2/15, फिर 2 से काटिएगा, कितना आ जाएगा? 1/7.5। 1/7.5। अब क्या आएगा? इसका मतलब क्या? v बराबर कितना आया? 7. भाई 1/v बराबर कितना आया ना? 5। पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव में। प्रतिबिंब कैसा होगा? बात समझ नहीं? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के से। तो आपका दर्पण जो है, आपका कर सकते हैं, आपका दर्पण के हमने क्या फॉर्मूले देखे, दर्पण के चिन्ह प्रपाटी नियम के। अब कल हम लोग देखेंगे क्या दर्पण के कर सकते हैं आपके यूजेज, जैसे उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इनके बारे में कल देखते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं।